बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का अहवाल सामने आ गया है। ज़राए के मुताबिक बातचीत केपी में सिक्योरिटी और इंसदादे दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को बता दिया गया सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का अहवाल सामने आ गया है। ज़राए के मुताबिक बातचीत केपी में सिक्योरिटी और इंसदादे दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। जी हां, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का अहवाल सामने आया है। ज़राए के मुताबिक बातचीत केपी में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनासुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का अहवाल सामने आया है। ज़राए ने बताया कि बातचीत केपी में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामला के तनासुर में हुई है। मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद से। सदीक, मज़ीद बताइएगा क्या बात हुई है? जी, दिफाई और सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पेशावर में मुलाकात हुई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात पर बातचीत हुई थी। इस मौका पर बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की थी, जिस पर उनको रोक दिया गया और उनको ये बात बताई गई कि अगर आपने सियासी मामलात पर बातचीत करनी है तो वो आप सियासतदानों से करें। ये जो मीटिंग है ये खालिस्तान सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के अमूर के हवाले से है, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी और दिफाई ज़राए ने कहा कि बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया और कोशिश की गई है कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। जी सदीक, ये भी बताइएगा कि ये जब आपने कहा कि बातचीत हो रही थी तो रोका गया, तो ये कहां पर बातचीत हुई है? जी, ये चंद दिन कबल जब सिक्योरिटी के हवाले से आर्मी चीफ ने एक आला सतह का जो इजलास था वो पेशावर कोर हेडक्वार्टर में हुआ था, वहां पर अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे और आपने देखा कि वहां पर दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी मौजूद थे। उस मौका पर जो थी वो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की पेशावर में ही आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और उसमें जो है वो सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के जो अमूर थे, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल, अमन व अमान के मामलात, उस पर बातचीत हुई थी। इस मौका पर बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की थी। ये बात ठीक है सदीक, आप साथ ही रहिएगा। जुनैरा अजहर एंकर पर्सन हमारे साथ सीनियर है, मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने पहले कहा कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, मस्बत बातचीत रही, और अब ये बात आई है कि उनको सिक्योरिटी के मामलात पर बात करने की इजाजत दी गई, लेकिन सियासी मामलात पर कोई बात नहीं हुई। देखिए, इससे ज्यादा स्ट्रेट रिबटल क्या हो सकता है कि पीटीआई मुस्तकिल जो इमेज बिल्डिंग करती है सोशल मीडिया पे भी और अदरवाइज भी पॉलिटिकली भी, उनकी पॉस्चरिंग यही होती है कि पता नहीं जैसे उनके कोई एक वक्त में बहुत जगहों पे मामला चल रहे हैं, वो इंटरनेशनल जो सिनेरियो क्रिएट करते हैं वो उसके बारे में भी यही कहते हैं। वो ट्रंप तक पहुंच जाते हैं कि ट्रंप के ओथ लेते ही हमारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे अगर जो स्टेट रनिंग के इश्यूज हैं, टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज हैं, उससे रिलेटेड मीटिंग हुई है तो इट शुड बी टेकन एज अ गुड ओमन के कम से कम गवर्नेंस में आप कम्प्लीटली इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं स्टेट के साथ। उसको भी जब आपने मिसयूज किया तो इससे ज्यादा स्ट्रेट रिबटल क्या आ सकता है कि ज़राए ने कह दिया कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। सियासी बातचीत अगर उन्होंने करने की कोशिश भी किया तो हमने मना कर दिया है। और उसके बाद यू हैव सीन द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को तो एक वजह मिल गई है कि ये इससे बड़ा स्पॉइलर अभी तक मुज़ाकरात में कोई नहीं आया था कि आपने ये इमेज देने की कोशिश की कि ठीक है गवर्नमेंट के साथ हम बैठ तो गए हैं लेकिन हमारी असल बातचीत एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रही है। अब गवर्नमेंट बैकआउट करेगी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और बैकआउट इन द सेंस कि इससे मजीद चीजें प्रोसीड नहीं करेंगी। अब पीटीआई के लिए इट्स अ डेड एंड। दे हैव टू थिंक अगेन कि ये जो वो बार बार डबल स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं, हर मामले में 5-5, 6-6 चीजें लेके चल रहे होते हैं, ये कब तक ऐसे चलेगा? तो मेरे ख्याल है इट्स अ बिग स्पॉइलर ये जो बैरिस्टर गौहर और गंडापुर साहब ने सीएम केपी ने पोस्टरिंग की है एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड, और इसका बड़ा नुकसान होगा पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन का, जो वैसे ही हमें उम्मीद नहीं थी कि उसमें से कुछ निकलेगा, बट दिस हैज बिकम अ बिग स्पॉइलर। तो आपको लगता है कि ये पीटीआई की जानिब से एक नया बयानिया बनाने की कोशिश है कि वो पहले कहते थे कि हम उधर ही बात करेंगे जिधर करनी है, तो ये मुलाकात के बाद ये बात करना और फिर ये मामला होना? देखिए,
اگر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پولیٹیکل لوگوں کو ساتھ بٹھایا گیا ہے، تو اگر وہ بٹھایا گیا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ پولیٹیکلی معاملے ریزالو کریں. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر آپ کی کوئی کے پی کے حالات پہ ایک آدھی میٹنگ ہو گئی ہے آرمی چیف کے ساتھ تو آپ اسے مینیپولیٹ کریں. اینڈ دس از واٹ دے آلویز ڈو اینڈ دس از دیئر ڈیزائر ایز ویل. بیسکلی وہ بات چیت تو ادھر ہی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ساری جو پاپٹس جو ڈوریاں ہل رہی ہیں پاپٹس کی وہ وہیں سے ہل رہی ہیں. تو دے نیڈ ٹو ریئلائز کہ آپ بھی پھر پاپٹ بننا چاہتے ہیں تو پھر کھل کے کہیں. گورنمنٹ ٹھیک کہتی ہے آپ این آر او مانگ رہے ہیں، پھر گورنمنٹ ٹھیک کہتی ہے کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر سے چیزیں ٹھیک کرانا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً سارے جو ٹرمپ کارڈز تھے پی ٹی آئی کے وہ ایگزاسٹ ہو گئی ہیں، اور لاسٹ ون تو بہت بری طرح ایگزاسٹ ہوا ہے. تو یہ بالکل اب ایک ویکسٹ پوزیشن پہ ہیں اینڈ آئی ڈونٹ نو واٹ فردر دے کین گین فرام اٹ.